चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सबसे पहले। पर उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों और उनके परिवारों के हित में एक अहम कदम उठाते हुए पेंशन से जुड़े दस्तावेजों को लेकर नई हिदायतें जारी की हैं। खास तौर पर पेंशनर या फैमिली पेंशनर के निधन के बाद पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ को लेकर अब प्रक्रिया और सख्त कर दी गई है। साथ ही सरकार ने पहले से जारी उन नियमों को भी दोहराया है जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन में मनमानी कटौती या रिकवरी से पेंशनरों को सुरक्षा देते हैं। इन दोनों फैसलों का मकसद साफ है: भ्रम कम करना, पारदर्शिता बढ़ाना और बुजुर्ग पेंशनरों व उनके परिवारों को अनावश्यक परेशानी से बचाना। भारत में डिजिटल भुगतान की रीढ़ बन चुका यूपीआई एक बार फिर चर्चा में है। यूपीआई न्यू अपडेट 2026 को लेकर सरकार और एनपीसीआई ने कई अहम बदलावों की तैयारी की है, जिनका सीधा असर आम यूजर्स, दुकानदारों और ऑनलाइन पेमेंट करने वालों पर पड़ेगा। अगर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या किसी भी यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें, यूपीआई न्यू अपडेट 2026 का मकसद डिजिटल लेन देन को और ज़्यादा सुरक्षित, तेज़ और यूज़र फ्रेंडली बनाना है। पिछले कुछ सालों में यूपीआई यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिसके साथ फ्रॉड और टेक्निकल दिक्कतें भी सामने आई हैं। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए नए नियम और फीचर्स लाए जा रहे हैं ताकि भरोसा और सुविधा दोनों बढ़ सके। त्रिवेणीगंज अनुमंडल में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। ई-केवाईसी न कराने पर योजना का लाभ बंद हो जाएगा। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी मुकेश कुमार ने शिविरों का निरीक्षण कर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। कुल 78,099 लाभार्थियों में से 39,896 का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है। विभाग ने किसानों से जल्द प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। लाखों बिजली उपभोक्ताओं को इस नए साल में आर्थिक तौर पर तगड़ा झटका ऊर्जा निगम देने जा रहा है। उत्तराखंड ऊर्जा निगम ने एफपीपीसीए की दरों को जारी कर दिया है। अब राज्य में बीपीएल और स्नो बाउंड वाले क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से अतिरिक्त बिल चुकाना होगा। बता दें कि सबसे कम बढ़ोतरी इसी श्रेणी में की गई है। अन्य सभी श्रेणियों में दरों में ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। ऊर्जा निगम को बिजली बिल के रूप में घरेलू श्रेणी में 28 पैसे, कमर्शियल में 40 पैसे प्रति यूनिट का अधिक भुगतान करना होगा। इसके अलावा सरकारी संस्थानों पर 38 पैसे, निजी ट्यूबवेल को 12 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त देने होंगे। उत्तराखंड में कृषि आधारित गतिविधियों में 25 किलोवाट तक वाले कनेक्शन को 17 पैसे, 25 से 75 किलोवाट तक 19 पैसे, 75 किलोवाट से ऊपर 20 पैसे प्रति यूनिट का अतिरिक्त भार पड़ेगा। वहीं एलटी और एचटी इंडस्ट्री को 38 पैसे प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा। मिक्स्ड लोड, रेलवे, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को 35 पैसे प्रति यूनिट अधिक बिल चुकाना होगा। चीफ इंजीनियर एनएस बिष्ट ने दर बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए हैं। बैंक खाता खुलवाना हो, सिम कार्ड लेना हो या किसी सरकारी योजना का लाभ, आधार कार्ड आज हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। लेकिन आधार के बढ़ते गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार अब तक का सबसे बड़ा बदलाव करने जा रही है। आधार जारी करने वाली संस्था यूआईडीएआई, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, अब एक ऐसा नया आधार कार्ड लाने की तैयारी में है जिस पर आपका नाम, पता, जन्मतिथि या आधार नंबर जैसी निजी जानकारियां दर्ज नहीं होंगी। कार्ड पर केवल आपकी फोटो और एक क्यूआर कोड होगा, जिसमें आपकी सारी जानकारी एन्क्रिप्टेड यानी सुरक्षित लॉक फॉर्म में रहेगी। देश भर के सभी सरकारी बैंकों में हड़ताल होने वाली है। बैंक यूनियन ने 1 दिवसीय हड़ताल की धमकी दे दी है। बैंक कर्मचारी यूनियन ने साफ किया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो देश भर के बैंकों में कामकाज नहीं होगा। बैंकों ने हड़ताल का ऐलान किया है। हालांकि हड़ताल 1 दिन का होगा, लेकिन कामकाज 3 दिन और ठप रहेगा। हड़ताल से पहले लगातार 3 दिनों की बैंकों की छुट्टियों के चलते आम लोगों के लिए 4 दिन तक बैंकों में काम करवाना मुश्किल होगा। यूपी में ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपी पंचायत चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतियोगी परीक्षा को लेकर गांवों में ही व्यवस्था कर दी है। अब सिविल सर्विसेज और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए युवाओं को बड़े बड़े शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। योगी सरकार 30 जनवरी तक सभी जिलों में आईटी उपकरणों की खरीद पूरी कर ग्राम पंचायत सचिवालयों में अत्याधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की तैयारी में जुटी है। ये पहल ग्रामीण प्रतिभाओं को देश के बड़े कोचिंग और अध्ययन केंद्रों जैसी सुविधाएं उनके अपने गांव में उपलब्ध कराने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। 26 जनवरी तक पुस्तकालयों के लिए फर्नीचर की खरीद पूरी कर लेने कोशिश की जा रही है, जिसके बाद डिजिटल लाइब्रेरी संचालन के लिए तैयार होंगी।
उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं से स्मार्ट प्रीपेड मीटर के साथ नियम विरुद्ध सिक्योरिटी राशि वसूली जा रही है। विद्युत अधिनियम 2003 के तहत प्रीपेड मीटर पर सिक्योरिटी लेना गैरकानूनी है। विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इस अनियमितता पर सवाल उठाते हुए पावर कॉरपोरेशन से वसूली गई धनराशि लौटाने और दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की है। लगभग 3.18 लाख नए कनेक्शनों में ये गड़बड़ी सामने आई है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 6 जनवरी को होने जा रहा है। प्रदेश के करीब 2.89 करोड़ मतदाता एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अनमैप्ड रह गए हैं। ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद भी मतदाताओं के पास अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने का मौका होगा। ऐसे वोटर चुनाव आयोग की ओर से जारी फॉर्म भरकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकते हैं। यूपी में 4 नवंबर से वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। बाराबंकी में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत व्यावसायिक वाहनों के लिए 2 चालकों की अनिवार्यता पर विशेष अभियान चलाया गया। एआरटीओ और पीटीओ ने चालकों को जागरूक किया कि लंबी दूरी के वाहनों में 2 चालक रखें और ड्राइविंग के दौरान फोन का उपयोग न करें। ओवरलोडिंग और ओवरटेक से बचने की सलाह दी गई। टीएसआई ने 16 नाबालिग ई रिक्शा चालकों का चालान किया, जबकि अन्य अधिकारियों ने ओवरलोड वाहनों को जब्त कर 25 से अधिक वाहनों पर कार्यवाही की। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की सख्ती के बीच अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण के खिलाफ लखनऊ विकास अधिकरण ने एक बार फिर बड़ी कार्यवाही की है। सोमवार को एलडीए ने शहर के अलग अलग इलाकों में अभियान चलाकर 130 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही 13 अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। वहीं अर्जुनगंज में अवैध ढाबे को सील कर दिया गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में सर्दी और शीतलहर को देखते हुए इंटर तक के स्कूलों में 14 जनवरी तक बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। सरकारी स्कूलों के अलावा मान्यता प्राप्त आईसीएसई, सीबीएसई, मदरसा बोर्ड के कॉलेजों के लिए आदेश जारी किया गया है। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने जारी आदेश में कहा है कि जिन स्कूलों में प्री बोर्ड परीक्षाएं, प्रयोगात्मक परीक्षाओं का समय निर्धारित है, उन स्कूलों में हाई स्कूल व इंटर के बच्चों को निर्धारित समय में बुलाकर प्रयोगात्मक परीक्षाएं कराई जाएंगी। जिन शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों की ड्यूटी बीएलओ में लगी है, वो बीएलओ का कार्य करेंगे। इसके अलावा जिन स्कूलों में बूथ है, वो स्कूल खुले रहेंगे। डीएम ने जारी आदेश में यह भी कहा है कि 14 जनवरी तक आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। इसी तरह शामली में भी 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी बोल दी गई है। यहां 7 जनवरी तक डीएम ने स्कूलों को बंद रहने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट आज 6 जनवरी जारी होने जा रही है। आज प्रदेश के करीब 12.55 करोड़ मतदाताओं की ड्राफ्ट सूची जारी होगी। इस सूची में लगभग 2.89 करोड़ वोटरों के नाम लिस्ट से हटाए गए हैं। इनमें ऐसे लोग शामिल हैं जो स्थानांतरित, अनुपस्थित या मृत मतदाता है। चुनाव आयोग की ओर से आज एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट को प्रकाशित करने की पूरी तैयारी कर ली गई है, जिसके बाद आज ये ड्राफ्ट जारी कर दिया जाएगा। ड्राफ्ट जारी होने के बाद भी जिन वोटरों का नाम इस सूची में शामिल नहीं होगा, उनके पास अपना सूची में शामिल कराने का मौका होगा। ऐसे वोटर चुनाव आयोग की ओर से जारी फॉर्म भरकर अपना नाम शामिल करा सकते हैं। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएमयू से जुड़े कथित धर्मांतरण मामले में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक के पिता सलीमुद्दीन और उसकी मां खतीजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी चौक थाना पुलिस द्वारा ठाकुरगंज क्षेत्र से की गई है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन के माता पिता के साथ साथ अन्य लोगों को भी नामजद आरोपी बनाया है। राजधानी दिल्ली में स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ हुई आपत्तिजनक नारेबाजी को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ऐसे नारेबाजी को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सोमवार रात पुलिस ने गौ तस्करी अभियान के तहत नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के सामने बदमाश कलीम हाथ जोड़कर कह रहा है, हिंदुस्तान में अब ये गलती दोबारा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, उद्योग, परिवहन सहित कई विभागों के 13 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। इसके अलावा आवासीय और कृषि भूमि के बाद अब सरकार औद्योगिक और व्यावसायिक संपत्तियों की भी गिफ्ट डीड का तोहफा मिल गया है।
प्रेस वार्ता में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि अब आवासीय और कृषि की तर्ज पर औद्योगिक व व्यावसायिक संपत्तियों की भी अपनों के नाम 5,000 रुपए के स्टैंप पर रजिस्ट्री हो सकेगी। उन्होंने कहा कि 2022 से उक्त संबंध में प्रॉपर्टी 5,000 के स्टैंप पर हस्तांतरित कर दी जाती थी। आवासीय और कृषि के लिए व्यवस्था थी, अब व्यावसायिक जमीनों पर भी लागू हो गई है। पहले शहर में 7% और ग्रामीण में 5% लिया जाता था। उन्होंने कहा कि कुशीनगर और झांसी में रजिस्ट्री कार्यालय के लिए जमीन को लेकर प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले स्थित मऊ रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को उस समय अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई जब गोरखपुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई जा रही काशी एक्सप्रेस 15,118 में बम होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई। पूरे स्टेशन परिसर में हड़कंप मच गया। यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तत्काल सख्त सुरक्षा कदम उठाए गए। ट्रेन को स्टेशन पर रोका गया और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और जीआरपी, आरपीएफ की टीमों ने मौके पर पहुंचकर ट्रेन और स्टेशन परिसर की गहन तलाशी ली। सुरक्षा जांच के दौरान किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। फिलहाल मामले की जांच जारी है और सूचना देने वाले के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बीते दिनों हिंदू रक्षा दल के लोगों द्वारा हथियार वितरण किए जाने के मामले का वीडियो वायरल होने पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। गाजियाबाद की थाना शालीमार गार्डन पुलिस ने इस मामले में हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी और उनके बेटे हर्ष को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन्होंने कुछ दिन पहले तलवार बांटी थी। अब थाना शालीमार गार्डन पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। रामपुर में मंगलवार सुबह गांधी समाधि रोड पर आवास विकास परिषद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 मकानों को ध्वस्त कर दिया। परिषद के अनुसार ये मकान उसकी जमीन पर अवैध रूप से बने थे और 4 माह से नोटिस दिए जा रहे थे। वहीं प्रभावित परिवारों का कहना है कि उनकी जमीन अधिग्रहित की गई थी और उन्हें वैकल्पिक प्लॉट नहीं मिले। इस ठंड में करीब 20 लोग बेघर हो गए हैं। संभल में प्रशासन ने तालाब की जमीन पर बने अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया। असमूली थाना क्षेत्र के राया बुजुर्ग गांव में गाटा संख्या 682.0088 पर असरार अबरार हुसैन और बाबू द्वारा बनाए गए 3 मकान ध्वस्त किए गए। तहसीलदार धीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई। इस कार्रवाई में एक अधूरे मदरसे का बचा हुआ हिस्सा भी गिराया गया है। कानपुर के बिधनू थाना क्षेत्र में मंगलवार तड़के एक तेज रफ्तार डंपर के ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। रामगंगा नहर के पास हुए इस हादसे में मिर्च लादकर मंडी जा रहे 26 वर्षीय सूरज गौतम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके चाचा मंजीत गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और परिजनों को सूचना दी। मामले में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज के मऊ आइमा में एक सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड को अंजाम देने के आरोपी मुकेश ने जमीन विवाद में अपने पिता, बहन और भांजी की हत्या कर दी। उसने पहले छोटे भाई से परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी थी और बाद में इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। ये घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। उत्तर प्रदेश ने केंद्र सरकार के डीरेगुलेशन 1.0 कार्यक्रम में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राज्य ने सभी 23 प्राथमिक सुधारों को 100% लागू कर अपनी व्यापारिक नीतियों को निवेश अनुकूल और पारदर्शी बनाया है। भूमि, निर्माण, श्रम, यूटिलिटीज और अनुमतियों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सुधारों के कारण यूपी ये उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये सफलता $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को मजबूत करती है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में लखनऊ कानपुर हाईवे पर 2 लड़कियां अपनी जान जोखिम में डालकर डांस करती हुई नजर आई हैं। इन्होंने न सिर्फ अपनी जान को जोखिम में डाला है, बल्कि ट्रैफिक नियमों की भी धज्जियां उड़ाई हैं। डांस का रील वायरल होने के बाद लोग दोनों लड़कियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य कोई और थोड़े से लाइक और फॉलोअर्स के लिए इस तरह से खतरनाक वीडियो न बनाए। नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 छात्रों की मौत का मामला लगातार उलझता जा रहा है। पुलिस जहां इसे सड़क हादसा बता रही है, वहीं मृतकों के परिजन इसे सोची समझी हत्या करार दे रहे हैं। घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। जांच के दौरान पुलिस ने 20 से ज्यादा काली स्कॉर्पियो गाड़ियों की जांच की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन अब तक न तो आरोपी चालक पकड़ा गया और न ही वारदात की गुत्थी सुलझ पाई है।